सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। अमन एजुकेशन इंस्टीट्यूट च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अमनप्रीत सिंह है। पिछली क्लास विच आपां ने क्लास 10वीं दे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स पढ़िया सी, जिस विच आपां ने मीन कड्ढण दा तरीका सीखिया सी, जो कि डायरैक्ट मैथड नाल करिया सी। डायरैक्ट मैथड नाल आपां ने 3 क्वेश्चन कीते सी। अज आपां उह तो अगला मैथड है जिहड़ा एज्यूम्ड मीन मैथड, उहदे नाल क्वेश्चन करांगे। मीन सारिਆਂ च देखो मीन कड्डांगे आपां डायरैक्ट मैथड नाल, एज्यूम्ड मीन मैथड नाल ते स्टैप डिवीएशन मैथड नाल। मैथड अलग अलग है, मीन सेम आएगा। तीनों मैथडां नाल मीन एक ही आएगा, पर मैथड अलग अलग है कड्ढण दे। ठीक है जी। तो पिछे बोर्ड ते तुहानूं एज्यूम्ड मीन मैथड नाल क्वेश्चन कड्ढिया होया है, ये मैं समझावांगा तुहानूं किवें तुसीं करना है। क्लास 10th चैप्टर 14 एज्यूम्ड मीन मैथड नाल ये क्वेश्चन कराया होया है। पहला आपां ने यही क्वेश्चन जिहड़ा है डायरैक्ट मैथड नाल कीता सी। डायरैक्ट मैथड ईजी हुंदा है, ठीक है, उहदे च इन्ना ज़्यादा कुछ करना नहीं हुंदा। ये भी मैं तुहानूं ईजी वे नाल समझा दांगा, देसी तरीके नाल समझा दांगा कि किवें करना। देखो बच्चे जिवें गौरमेंट स्कूल दे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल दे बच्चे हैं, थोड़ा जिहा फर्क हुंदा है, एजुकेशन का फर्क हुंदा है। बट गौरमेंट स्कूल दे विच भी बच्चे वधिया पढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों तो चलो पता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, बट ये होंदा है कि किते ना किते कमी रह जाती है ना जी। तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस करके देसी तरीका भी तो नॉर्मल तरीका भी है, उन दोनों नाल तरीके नाल समझावांगा। ठीक है जी। तो देखो एज्यूम्ड मीन मैथड है, यह क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल है ये क्वेश्चन क्लास इंटरवल दिता होया, फ्रीकुएंसी दी हुई है। ठीक है जी। आपां नूं क्वेश्चन च क्लास इंटरवल दिता होगा तो फ्रीकुएंसी दी होगी। ठीक है जी। हुण आपां ने इधर लिख लिया क्लास इंटरवल तो फ्रीकुएंसी। ठीक है। अगे इसनूं किस तरह सॉल्व करना, पिछले डायरैक्ट मैथड च भी आपां ने कढ़िया सीगा, क्लास इंटरवल नूं सॉल्व कीता सीगा। देखो आ दो वैल्यूज़ हैं, 0 तो 10, 10 तो 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, है ना जी। तो 10 to 0 to 10 तक देखिए, अगर आप दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों का प्लस करिए तो कितना होगा 10, 10 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दिए तो 5 आ जाएगा। एक क्लास मार्क है जी। ठीक है, XI की वैल्यू है। फिर 10 और 20 ਨੂੰ प्लस करें 30, 30 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड किया तो 15। पेपर से समा तुसी बचाना है तो देखो उरे 5 तो 15 तक किन्ने का डिफरेंस है, 10 का। अगे तुसी 10 ऐड कर देना 25, 25 च 10 ऐड किया 35, 35 च 10 ऐड किया 45। ये देसी तरीका है कि बई तुसी ज़्यादा तुहानूं इधर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पैनी, तुसी सीधा सीधा उरे क्वेश्चन कर। ठीक है जी। ये ऑड वैल्यूज़ हैं। ऑड वैल्यूज़ किस तरह देखो 1 2 3 4 5 ऑड वैल्यूज़ है। किस तरह है कि देखो उरे जे अगर वैल्यू 6 होंदियां 1 2 3 4 5 1 6 अलग तो होर पैंदी, जिवें 40 तो 50 है ना, तो 50 तो 60 होंदा तो 6 वैल्यूज़ हो जाती है। फिर उत्थे तरीका अलग होंदा, ईवन जिवें ऑड वैल्यूज़ होंदी है उहदे च तरीका सौखा होंदा है। किवें देखो आपां ने क्लास मार्क कढ़ लिया। ठीक है जी। 5 15 25 35 ते 45। हुण क्या होगा देखो, ऊपर तो 2 नंबर छड्ड दो तो नीचे तो 2 नंबर छड्ड दो, जिहड़ा विच वाला नंबर होगा उन्होंने ये हैगा एज्यूम्ड कर लिया आपां उन्होंने 25 आपां इसनूं एज्यूम्ड कर लिया। एक तरह आपां ने मीन मान लिया कि मान लो मीन जिहड़ा है अपना की है जी 25 है, मान लिया नेड़े तेड़े, है ना जी। तो देखो फिर आपां ने क्या करिया, आपां ने एज्यूम्ड कर लिया जी 25, एक तरह आपां ने इसनूं मीन मान लिया। हुण अगे क्या करांगे, आपां ने डी कड्ढना। डी का मतलब है डेविएशन। ठीक है जी। एज्यूम्ड मीन मैथड दे विच आपां ने 25 एज्यूम किया है। उस तो अगला पार्ट हैगा DI। DI की हुंदा है डेविएशन। ठीक है। डेविएशन च की करांगे, जिहड़ी XI माइनस A, XI वैल्यू की है जिवें देखो XI की पहली वैल्यू हैगी है 5। सब तो पहला आह वाले पार्ट नूं लेके चलांगे आपां। ठीक है जी। हुण इहदे विच अपने कोल XI की वैल्यू कितनी है जी 5 माइनस A की वैल्यू कितनी है जी 25 माइनस 25। तो 5 विचों माइनस 25 कड्ढे तो कितना बचूगा जी -20। हुण बच्चे उरे भी गलती करते हैं, की गलती करते हैं देखो 25 के अगे माइनस लग्या होया है, ये जिहड़ा 5 है अगर कुछ नहीं लग्या होया तो आपां मन्नांगे कि प्लस की वैल्यू है, है ना जी। तो प्लस की वैल्यू है तो 5 के मूहरे प्लस लग्या होया, 25 के मूहरे माइनस लग्या होया, तो बड़ी वैल्यू के मूहरे की लग्या होया माइनस। तो इस करके आपां लवांगे किस च -20। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो 5 दे विचों -25 गया, -20 बचिया जी। फिर अगे इस वैल्यू च देखो तुसी 15 XI की वैल्यू कितनी है हुण 15,
15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -25 ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ -10। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ xi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 25। 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 0। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ xi ਦੀ ਵੈਲਿਊ 35 ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਰੇ 35 ਹੈ, ਉਰੇ -25 ਹੈ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਆ 35 ਹੈ, 35 ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ, -25 ਆ। ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 35 ਤੋਂ 25 ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਜੀ 10। 45 ਤੋਂ 25 ਗਏ ਜੀ 20। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ DI ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ FI DI, ਆਪਾਂ ਨੇ DI ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ XI ਦਿੱਤਾ ਸੀ, FI ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ FI ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ XI ਕੱਢਿਆ, FI ਨੂੰ XI ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, FI XI ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DI ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DI ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। DI ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਉਰੇ DI ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ FI ਹੈ ਤੇ DI ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਸ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਉਰੇ -20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ -240। ਮਾਈਨਸ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ -20 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 12 ਨਾਲ ਇੰਟੂ ਕਰੋਗੇ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ -240 ਆਊਗਾ। 28 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ -10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ, -280 ਆਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 32 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਊਗਾ। 0 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਰਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। 25 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ 250, 13 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 20 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ 260। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ -240 ਤੇ -280। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 0 2 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -520 ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, -520 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਈਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਜਦ ਵਿੱਚ 'ਚ ਪਲੱਸ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ, ਹੁਣ ਆ ਉਰੇ -240 ਹੈ, -280 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਕਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਾਈਨ ਕਿਸ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਫ 'ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਉਰੇ -520 ਹੈ, ਆ ਉਰੇ 510 ਹੈ। 520 ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਿਆ ਵਾ, 510 ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ। तो वैल्यू किस दी आई है, देखो माइनस दी आ प्लस दा है, तो माइनस प्लस की होंदा माइनस होंदा जी। तो 520 चो 510 गए तो 10 आया, बड़ी वैल्यू के मूरे माइनस लग गया वा, इस करके 10 के मूरे माइनस लगूगा जी। इत्थे तक समझ आ गया जी सारे नूं, ठीक है जी। अगे देखो हुण अपने कोल FI/DI की वैल्यू भी आ गई, अपने कोल फ्रीकुएंसी भी पता है 110 है, तो आपां हुण फॉर्मूला पुट करांगे। एज्यूम्ड मीन मैथड नाल मीन कड्ढण दा फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू ए, जो आपां ने ए वाली वैल्यू है ए दी, आ वाली वैल्यू ए प्लस सिग्मा FI/DI की वैल्यू -10 ए है जी FI/DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI फ्रीकुएंसी टोटल करके अपनी वैल्यू ए आई है जी, ठीक है जी। हुण देखो आपां मीन ए की जगह आपने 25 रख दे, जो कि ए सीगा, प्लस उस तो बाद प्लस है, उस तो बाद FI/DI की जगह आपने -10 रख दिया, -10 नूं ब्रैकेट च रख दिया क्योंकि उरे प्लस लग्या होया है। ये नहीं करना तुसी कि उरे प्लस ला दिया, उरे ब्रैकेट च नहीं रखा, बाहर कढ़ के रख दिया, एवं प्लस माइनस दोनों कट्ठे करते।
जो जे उरे प्लस लग्या होया तो उरे ब्रैकेट च रखो इसनूं, ठीक है जी, क्योंकि जो ब्रैकेट खुलेगी साइन चेंज होंगे। डिवाइडेड बाय एफ आई कितना 110, ठीक है बच्चों। अगे आ जाओ, आ उरे देखो इस वैल्यू नूं इक्वेट करना, देखो उरे क्या करिया प्लस इंटू माइनस की हुंदा माइनस हुंदा आ देखो उरे 25 के थले आपां ने 1 ला दिया इसनूं इक्वेट करने वास्ते। आ देखो जीरो नाल ना जब ब्रैकेट खोली जीरो नाल जीरो कट गई तो कितना बन गया जी 1/11, आ लाता जी देखो 1/11, उरे 25 है जी इधर, उरे प्लस और माइनस की हुंदा जी माइनस लाते हैं जी, डिवाइडेड बाय 1 इक्वेट करने वास्ते। एलसीएम इन्हां दा 11 आ गया जी, ठीक है। 11 नूं मैं 1 नाल डिवाइड करया तो 11 आया, 11 नूं मैं 25 नाल मल्टीप्लाई करया तो 275 आ गया जी। अगे माइनस का साइन आ माइनस लाते हैं जी। उस तो बाद 11 नूं मैं 11 नाल डिवाइड किया 1 आया, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया जी, इज इक्वल हुण देखो 275 चों 1 गया तो 274 बने हैं जी, डिवाइडेड बाय 11, ठीक है जी। हुण 274 नूं जद आपां 11 नाल डिवाइड करया तो 24.9 अपने कोल मीन आ गया जी, ठीक है प्यारे बच्चों। हुण देखो आपां ने एज्यूम कितना कीता सीगा 25 ते नेड़े तेड़े की आया जी 24.9 अपने कोल मीन आया जी, ठीक है जी। ये तुहाडा पहला क्वेश्चन सीगा एज्यूम्ड मीन मैथड नाल कड्ढण दा, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है जी। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये टाइप 2 क्वेश्चन है। इहदे विच क्या है, पिछला क्वेश्चन आपां ने जिहड़ा कीता सीगा ओह 5 नंबर का सीगा। देखो आ उरे किन्ने नंबर है 1 2 3 4 5 6 नंबर है। जिहड़ा ये तो पहला कीता सी क्वेश्चन उहदे च 5 नंबर सीगे, ठीक है। तो पेपर विच कई बार 6 नंबर वर्ड वाला भी क्वेश्चन आ सकता है ना जी। 5 वाला नहीं, 5 वाला आ गया तो 5 वाला तुसीं कर दोगे क्योंकि तुहानूं आंदा है, तो 6 वाला नहीं ना, जेकर 6 वाला आ गया तो तुसीं उहदे च कन्फ्यूज़ हो जाओगे भी उरे ए किस तरह चुनिए, है ना जी। तो देखो हुण आपां करदे हां, इहदे विच देखो की करांगे। सब तो पहला आपां नूं क्लास इंटरवल दिता होया है, मार्क्स दिते हुए हैं क्लास इंटरवल नाल आपां ने क्लास मार्क कड्ढिया, ठीक है जी। क्लास मार्क कड्ढिया देखो 10, दोनों नूं 0 नाल 10 नूं प्लस करया तो डिवाइड करता 2 नाल 5, 10 और 20 नूं प्लस करया 30, 30 नूं 2 नाल डिवाइड करा 15, 25, 35, 45, 55, ठीक है जी। उस तो बाद फ्रीक्वेंसी आपां दिती हुई है, टोटल कर लेना इहदा 100। डी आई कड्ढना, डी आई तुहानूं पहलां भी दस्सिया मैं एक्स आई माइनस ए। हुण अच्छा इस विच आपां चुनांगे किवें कि बई आपां नूं ए किवें लैणा। देखो आपां ने उरे 2 नंबर तो आ छड्डते नीचों ते 2 नंबर उपरों छड्डते, तो आपां कोल रह गया हुण 25 और 35। हुण 25 और 35 च आपां किस नूं अपना ए चुनीए, किस नूं ए चुनीए। हुण देखो 25 दे सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, 35 दे सामने कितनी है जी 30, तो 35 दे सामने 30 फ्रीक्वेंसी है। तो तुसी ये भी कर सकते हैं कि जिस दी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसनूं ए मान लो, इन दोनों विचों जिस दी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसनूं ए मान लो। अगर तुसी 25 नूं भी ले लेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा गलत नहीं होगा, ठीक है जी, क्योंकि आपां तो एज्यूम कर रहे हैं। दोनों विचों तुसी किसी नूं भी एज्यूम कर दे, क्वेश्चन का आंसर उस हिसाब नाल आऊगा, ठीक है जी, गलत नहीं होनेगा। तो देखो आपां ने क्या करिया कि अपने को 35 के सामने जी फ्रीक्वेंसी है वो 30 है, उरे 25 सी उरे 30 है, तो आपां 35 नूं ही क्या मान लिया जी ए मान लिया। हुण आपां 5 विचों 35 लैस करांगे तो -30, 15 चों एक्स आई की वैल्यू हुण 15 आ, 15 चों 35 लैस करिया -20 आ। देखो उरे 5 प्लस का आ -35 माइनस का है, तो इस करके साइन माइनस का आऊगा, ठीक है जी। 25 चों 35 गए कितना -10 आ गया, 35 चों 35 गए 0, 45 चों 35 गए 10, 55 चों 35 गए तो 20 आ गया। हुण आपां ने डी आई की वैल्यू है जी, देखो पहली वैल्यू -30 है, उसनों एफ आई नाल देखो एफ आई डी आई कड्ढने का एफ आई डी आई कड्ढना आपां ने। हुण डी आई कितना आ -30 पहला, तो एफ आई कितना 5, तो 5 नूं -30 नाल मल्टीप्लाई किया तो कितना आया जी 150 -150। फिर 10 नाल किया जी -20 नूं -200, फिर 25 नूं -10 नाल करिया 250 -250, फिर 30 नूं आपां ने 0 नाल करिया 0, फिर 20 नूं आपां ने 10 नाल करिया 200, फिर 10 नूं आपां ने 20 नाल करिया 200, ठीक है जी। हुण आपां ने क्या करना, मैं तुहानूं वही गल दस्सी सीगी, जिहड़े माइनस वाले हैं माइनस वालिਆਂ ਨੂੰ प्लस कर लेना, साइन माइनस का आऊगा, ठीक है जी। प्लस वाले प्लस वाले प्लस कर साइड च लिख दिया,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਫ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ 600 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ 400 ਆ ਗਿਆ। ਮਾਈਨਸ ਦਾ 600 ਵੱਡਾ ਆ ਪਲੱਸ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 600 ਤੋਂ 400 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ 200, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 35 ਲਿਖਤਾ ਜੀ, ਪਲੱਸ FIDI ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 200 ਲਿਖਤੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਆ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਖਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਆ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਇੰਟੂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਰੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 35 ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇੱਧਰ ਤੇ 200/100 ਆ ਲਿਖਤੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ 35 ਮਾਈਨਸ 200/100, ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕਿਆ 2/1, 2/1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 35 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਕਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ, 100 ਔਰ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 100। 100 ਔਰ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 100। 100 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 100। 100 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਜੀ 3500। ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ 1 ਆਇਆ, 1 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 200, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3500 ਚੋਂ 200 ਕੱਟ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3300। 3300 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 100, 100 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 33 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਦੇਖੋ 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਦੋਨੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਚਿਆ 2/1 ਯਾਨੀ ਕਿ 2। ਤਾਂ 35 ਚੋਂ 2 ਗਿਆ 33 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੁਝ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਆ 35/1, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ 1 ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 100 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 100 ਆਇਆ, 100 ਨੂੰ 35 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3500 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਲਾਤਿਆ, 100 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਆਇਆ, 1 ਨੂੰ 200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 200 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3500 ਮਤੇ 200 ਕੱਢੋ ਜੀ 3300 ਆ ਗਿਆ। 3300/100, 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਕੱਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 33। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 35, ਮੀਨ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 33। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟਾਈਪ 2 ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ 1 ਸੀਗਾ। ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ਿਊਮਡ ਮੀਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੈਪ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।